Yes, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. First of all, I would like to welcome in our VT Shinde spoken classes and you can speak concept. आप सबका इस क्लास में स्वागत है. Yes. Very good. So, are you excited? Yes. Are you excited? Yes. Do you want to speak English? Yes. Do you want to speak English? Yes. Why do you want to speak English? आप अंग्रेजी क्यों बोलना चाहते हो? Can you tell me? Yes. Why do you want to speak English? Because English is not our mother tongue. Because English is not our mother tongue. Yes. Why do you want to speak English? पापा ने भेजा है इसलिए आपको अंग्रेजी क्यों बोलनी है? सीखनी है. वेरी गुड. यस. व्हाई डू वांट टू स्पीक इंग्लिश? Because English is international language. इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. आपको कहाँ पे भी जॉब में जाना है, इंटरव्यू में जाना है, जॉब करना है, आउट ऑफ जाना है तो इंग्लिश हमें जरूरी है. लेकिन क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हो? यस और नो? क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हो? तो आप क्लास में क्यों आए हो फिर? विच क्लास हैव यू ज्वाइन? यू हैव ज्वाइन स्पोकन इंग्लिश क्लास. अगर आपको अंग्रेजी आते हो तो अच्छी बात है. कैन यू स्पीक इंग्लिश? यस और नो? कैन यू स्पीक इंग्लिश? ए व्हाई कांट वी स्पीक इंग्लिश? आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकते हो? डर लगता है. डर लगता है. इस लड़के को डर लगता है. यस प्लीज कम हियर. यस. अंग्रेजी बोलने का डर लगता है. मेरा डर लगता है, लोगों का डर लगता है, इन लड़कियों का डर लगता है. हाँ, तो आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकते हो? डर किसका लगता है आपको? अंग्रेजी बोलने का. इस लड़के को अंग्रेजी बोलने का डर लगता है. यस. इज दिस योर चॉकलेट? यस. देखो मैं आपको ये चॉकलेट देता हूँ और ये चॉकलेट खाने से आपका डर खत्म होने वाला है. यस प्लीज. और ये चॉकलेट अभी आपको खाना है. यस कम ऑन फास्ट. ये लड़का भी ये चॉकलेट खाएगा. ये जादू का चॉकलेट है. अभी ये लड़का चॉकलेट खाएगा, इसका डर खत्म होने वाला है. और यह लड़का चॉकलेट खाने के बाद हमसे बात करने वाला है. कम ऑन फास्ट. यस. अभी आपका डर खत्म हो गया? हो गया. अभी ये जादू का चॉकलेट था. अभी आपको अंग्रेजी में बोलना है. आपका डर खत्म हो गया ऐसा समझो. क्या आप मेरे से बात कर सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश विथ मी? यस प्लीज बी सीटेड. यस. इस लड़के को डर लगता है इसलिए हम अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते हैं, ऐसा इसका कहना है. यस. व्हाई कांट वी स्पीक इंग्लिश? Because हमें ग्रामर नहीं पता. हमें ग्रामर नहीं पता है. विल यू प्लीज कम हियर? यस प्लीज. इस लड़की का ऐसा कहना है सर हमें ग्रामर पता नहीं है इसलिए हम अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते हैं. जब आप छोटी थी 4-5 साल की तब आप कौन सी भाषा बोलती थी? मराठी. तब आपकी मामा ने, पापा ने आपको मराठी का ग्रामर सिखाया, ऐसे पढ़ाया? यह करता है, यह सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, कंजक्शंस, ग्रामर के आइटम्स, एज सुन एज, नो सुनर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ऐसा पढ़ा आपको? फ्रेजेस वगैरह? तो आपने मराठी कैसे सीखी फिर? ग्रामर से सीखी? फिर अगर आपका ऐसा कहना है अगर हमें अंग्रेजी में बात करनी है तो ग्रामर हमें आता नहीं है इसलिए हम अंग्रेजी में नहीं बात कर सकते हैं. लेकिन क्या ग्रामर पढ़ने से आपको अंग्रेजी आ सकती है? मेरे पास ग्रामर का बुक है, लेके जाओ. 10-15 दिन के बाद आ जाओ. देन आफ्टर कैन यू स्पीक इंग्लिश विथ मी? यस प्लीज बी सीटेड. ए व्हाई कांट वी स्पीक इंग्लिश? यस. हेजिटेशन होता है. प्लीज कम हियर. यस. इस लड़की का ऐसा कहना है सर हेजिटेशन होता है. आप डर तो नहीं रहो ना? ये आपका पहला दिन है. यस. डरना नहीं है. यहाँ पे डरना मना है. मैं आज आपके सब डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ. मैं आज आपको कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूँ. हेजिटेशन मीन्स व्हाट? अगर मैं बोलूँगी तो लोग क्या सोचेंगे? गलत तो नहीं हो जाएगा ना? ऐसा लगता है आपको? तो आप किसके बारे में सोचते हो? लोगों के बारे में या खुद के बारे में? खुद के बारे में. खुद के बारे में यह लड़की क्यों सोचती है? बोलने से इसे डर लगता है. ऐसा क्यों होता है? हमें हेजिटेशन क्यों होता है? अगर मैंने आपका हेजिटेशन निकाल दिया तो क्या आप अंग्रेजी में बात कर सकते हो? देखो ये लड़की का ऐसा कहना है सर हेजिटेशन होता है इसलिए वो अंग्रेजी में बात नहीं कर सकती है. आपकी मदर लैंग्वेज कौन सी है? मराठी. अगर मैं आपको बोलता हूँ मराठी में आप हमें एक स्पीच दे दो. आपने कोई स्पीच बचपन में स्कूल में दिया होगा या नहीं दिया होगा. अगर मैं आपको अभी बोलता हूँ अभी हमको एक स्पीच दे दो, क्या आपको वो स्पीच देना आएगा? एक 10-15 मिनट तक महात्मा गांधी जी के ऊपर मराठी में स्पीच दे सकते हो? क्यों नहीं दे सकते हो? मुझे डर लगता है. डर लगता है. प्रिपरेशन नहीं है.
और क्या क्या होता है, आपकी मातृभाषा भी आप ठीक से नहीं बोल सकते हो, बिकॉज यूर स्पीकिंग वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस। घर पे गई, मामा से बात करनी है, स्पीकिंग आपकी वेरी होगी। सहेली से बात करनी है, स्पीकिंग वेरी हो जाएगी। मेरे से बात करनी है, स्पीकिंग वेरी हो जाएगी। यहाँ पे आके बोलना है, नहीं आएगा आपको। जब मैं बचपन में छोटा था तो मुझे एक स्पीच देना था, एक स्पीच का मैं रट्टा मार के गया, और जब मैं स्टेज पे गया और आगे बहुत सारे लड़के दिखे मुझे, मैं स्पीच भूल गया, मुझे आया ही नहीं कुछ। मैंने सोचा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हैबिट नहीं थी, प्रैक्टिस थी, लेकिन क्या नहीं थी, हैबिट नहीं थी लोगों के सामने बात करने की। क्या आप मराठी में या हिंदी में भी आप बड़े लोगों से बात कर सकते हो? डर लगता है, हेजिटेशन होता है, कुछ तो भी होता है, कैसे बात करें, अगर बात करें तो वो क्या कहेंगे। सो स्पीकिंग वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और आपको डर किस बात का लगता है, हेजिटेशन किस बात का होता है? यस, प्लीज बी सीटेड। व्हाई कांट वी स्पीक इंग्लिश? हम अंग्रेजी में बात क्यों नहीं कर सकते हैं? कैन यू टेल मी? बिकॉज इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग, क्योंकि अंग्रेजी यह हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए हम अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते हैं। वेरी सिंपल। आपने स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर का क्लास लगाया है, और अगर आपको अंग्रेजी में बोलना है तो आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज इज द प्रोडक्ट ऑफ हैबिट। कौन सी भी भाषा, यह आदत की उत्पत्ति होती है, और हमें वो बोलने की आदत नहीं है, सुनाने वाला कोई नहीं है, इसलिए हम अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते। लेकिन आपको भी अंग्रेजी सब्जेक्ट है, लेकिन आपको जिस टेक्निक से पढ़ाना चाहिए, जिस मेथड से पढ़ाना चाहिए, उस मेथड से भी आपको स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती, इसलिए हम अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते हैं। तो आपने जो क्लास लगाया है, तो आपके मन में एक डाउट आना चाहिए, सर आप हमें कैसे पढ़ाने वाले हो और क्या पढ़ाने वाले हो, आपका सिलेबस कौन सा है? और आपके चेहरे के ऊपर मैं इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी देख रहा हूं, सर क्या हम अंग्रेजी में बात कर सकेंगे, क्या हमें अंग्रेजी आएगी, क्या सही में आएगी? ये होना ही चाहिए, रहना ही चाहिए, बिकॉज यू हैव जॉइन स्पोकन इंग्लिश क्लास। बट बिफोर दैट I would like to tell you how to speak English and what are different methods of learning any language. यहां पे मैंने लिखा है no words no English. अगर आपके पास वर्ड्स नहीं है तो आप अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते हो। No words no English, no verbs no English and no questions no English. It means what? कोई भी भाषा अगर आपको सीखनी है तो आपके पास वर्ड्स चाहिए, आपके पास वर्ब चाहिए। You must know how to frame the questions and how to answer the questions. Yes, will you please come here? Yes, please. No words, no English. It means what? अगर आपके पास वर्ड्स नहीं है तो आपके पास कोई भी भाषा नहीं है। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? वेरी गुड। और यह क्या है? यह क्या है? इसे हिंदी में या मराठी में क्या कहते हैं? क्या आपको पता है? उस लड़के के पास पेन है, उसे हिंदी में क्या कहते हैं? पेन। हिंदी में पेन कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पेन ही कहते हैं, और हिंदी में भी पेन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हिंदी में क्या कहते हैं? पैंट। इसे यही भी पता नहीं है हिंदी में क्या कहते हैं। इट मीन्स ऐसे कई सारे वर्ड्स है जो हम हमारी मदर लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं। और अंग्रेजी बोलने के लिए आपके पास कितने वर्ड चाहिए? कैन यू टेल मी, कितने वर्ड चाहिए? 20-25 हजार, 1 लाख, 4 लाख, 50 लाख? चलो छोटे हो जाओ। जब आप 3-4 साल के थे तब आप आपकी मातृभाषा अच्छी बोलते थे। छोटे हो गए आप 4-5 साल के, होना है आपको। अभी आप छोटे हो गए 4 साल के, और पास्ट में जाके आप सोचो उस वक्त आपको कितने सारे वर्ड्स पता थे? ज़्यादा नहीं थे, फिर भी आप आपकी मातृभाषा बोलते थे। उस वक्त आपको कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट्स, इंपॉर्टेंस, ऐसे वर्ड्स आपको पता नहीं थे, लेकिन फिर भी आप आपकी मातृभाषा बोलते थे। फिर अंग्रेजी बोलने के लिए कितने वर्ड चाहिए? ज़्यादा नहीं, लेस देन 1000। नो वर्ड्स नो इंग्लिश, लेकिन ऐसे कई सारे वर्ड्स हमारे मातृभाषा से ही हम यूज करते हैं, और ज़्यादा वर्ड्स नहीं रहेंगे तो भी आप अंग्रेजी सीख सकते हो। यस, प्लीज बी सीटेड। नो वर्ब्स नो इंग्लिश। अगर आपके पास वर्ब्स नहीं है तो आपके पास अंग्रेजी नहीं है या कोई भी भाषा नहीं है। व्हाट डू मीन बाय वर्ब्स? यह मैं आपको बाद में पढ़ाने वाला हूं। यू कैन एडजस्ट वर्ड्स, आप वर्ड्स एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन आप वर्ब्स एडजस्ट नहीं कर सकते हो। और ऐसे कई सारे डेली रूटीन वाले वर्ब्स
लिमिटेड वर्ब्स हमारे पास है, जैसे गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, वॉच मीन्स देखना, कॉल मीन्स बुलाना, स्टडी मीन्स पढ़ाई करना। ऐसे वर्ब्स आपके पास है और वर्ड्स आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन वर्ब्स आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। गिव मी योर किताब, गिव मी योर किताब, किताब का वर्ड नहीं है, लेकिन मैंने बोला गिव मी योर किताब। देयर इज आम का पौधा, चलेगा, लेकिन आप वर्ब्स एडजस्ट नहीं कर सकते हो। जैसे आई एम खा रहा हो मैंगो, चलेगा नहीं चलेगा, अच्छा नहीं लगता है। नो वर्ड्स नो इंग्लिश, नो वर्ब्स नो इंग्लिश एंड नो क्वेश्चंस नो इंग्लिश। अगर आपके पास क्वेश्चंस फ्रेम करने का तरीका नहीं है तो आप अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते हो। आपके शर्ट को कितने बटन से, अंग्रेजी में क्वेश्चंस कैसे करोगे आप? क्या मुझे आप यह सवाल अंग्रेजी में कर सकते हो? आपके शर्ट को कितने बटन से? आपके पैंट को चेन है क्या? ये क्वेश्चन आप अंग्रेजी में कैसे करोगे? स्कूल है क्या आज? यह क्वेश्चन मुझे आपको अंग्रेजी में करना है, कैसे करोगे आप? इस बोर्ड को कितने कॉर्नर से? और जैसे मैं क्लास में आया तो मैंने पहले आपको क्वेश्चन किया, व्हाई कांट वी स्पीक इंग्लिश? क्या आपको अंग्रेजी बोलनी है? आर यू एक्साइटेड? ये क्या थे? क्वेश्चंस थे। क्या थे? क्वेश्चंस। बिकॉज आई नो हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चंस। कितने मार्क्स मिले पिछले साल? अंग्रेजी में कैसे पूछोगे? कल आपके टीचर ने आपको क्या पढ़ाया, अंग्रेजी में कैसे फ्रेम करोगे? क्या आपको आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चंस एंड नो क्वेश्चंस नो इंग्लिश। यह हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। और कौन सी भी भाषा कौन से तरीकों से सीखी जाती है। अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो आप कैसे सीखोगे? सर आप हमें कैसे पढ़ाने वाले हो, आपके पास कौन से मेथड से? लेकिन उससे पहले मुझे आपको यह बताना है अंग्रेजी सीखने के कौन से मेथड से। पहली मेथड है डायरेक्ट मेथड। इट मीन्स व्हाट डू मीन बाय डायरेक्ट मेथड? कैन यू टेल मी डायरेक्ट मेथड? कैन यू टेल मी? यस प्लीज। नो, व्हाट डू मीन बाय डायरेक्ट मेथड? कौन सी भी भाषा डायरेक्ट मेथड, इट मीन्स प्रत्यक्ष तरीकों से भी सीखी जाती है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने आपकी मातृभाषा सीखी, इस लड़के ने इसकी मातृभाषा सीखी। बचपन में ये जब छोटा था तब इसकी मामा इसके साथ मराठी में ही बात करती थी या हिंदी में बात करती थी। अले 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 मेरा सोना, मेरा लाडला, मेरा सोना कितना अच्छा है, बोला कि नहीं? तो क्या हुआ, इसके मामा ने इसके साथ मराठी बोली या हिंदी बोली तो उसके कान में ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस गए। ये दुकान में गए तो दुकानदार ने भी इसके साथ मराठी या हिंदी में बात की। ये दोस्त लोगों के साथ गए तो दोस्त लोगों ने भी इसके साथ मराठी में ही बात की। तब आपने मराठी या हिंदी सीखी। जब मैं छोटा था तब मैं मूवी देखने गया था मेरे चाचा के साथ। हिंदी मूवी थी शोले। हैव यू सीन शोले? हाँ, तो उस पिक्चर में एक डायलॉग था और बीच में एक ऐसा सीन आ गया, हमारे चाचा ने बोला अभी हमें पिक्चर नहीं देखना है, मूवी नहीं देखनी है, चलो घर चलते। मैंने चाचा को बोला ऐसा क्यों? देखो उन्होंने आपको क्या कहा, कुत्ता बोला, क्योंकि उसमें डायलॉग था बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो बचपन से लेके हम हिंदी भी सुनते आए हैं और मराठी भी सुनते आए हैं। तो आपको इसी प्रकार वो मराठी का या हिंदी का बैकग्राउंड मिला, तब जाके आपने मराठी या हिंदी सीखी। अगर यह लड़का लंदन में जन्म लेता तो वह कौन सी भाषा बोलता, मराठी या हिंदी? इंग्लिश। क्यों बोलता? क्योंकि उसकी मामा, उसके पापा, दोस्त लोग सब उसके साथ अंग्रेजी में बात करते। दुकान में जाता तो दुकानदार भी अंग्रेजी में ही बात करता। सुन सुन के, बोल बोल के वह सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करता। तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष तरीका। मैं यहाँ पे आपको 1 घंटे तक सिर्फ अंग्रेजी में पढ़ा सकता हूँ, अंग्रेजी बोल सकता हूँ, लेकिन जब आप घर जाओगी तब आपकी मामा ने आपको पूछना चाहिए, बेटा व्हेन डिड यू कम, हाउ वाज योर क्लास टुडे, व्हाट डिड राहुल सर टीच यू, डिड यू अंडरस्टैंड? क्या आपकी मामा ऐसा आपको बोलेगी? अंग्रेजी में बात करेगी? नहीं। आपके पास बैकग्राउंड नहीं है, घर वाले आपके साथ नहीं बोलेंगे। दोस्त का फोन आया, बात नहीं करेगा आपसे, बोलेगा क्या रे किधर है, हाँ हो गया क्लास, चलो चलना है क्या, बाहर जाना है क्या, ऐसा ही बोलेगा ना। वो अंग्रेजी में बात करेगा? नहीं बोलेगा। तो इस मेथड को एक ड्रॉबैक है। मैं यहाँ पे आपको 1 घंटे तक सिर्फ अंग्रेजी में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन बाहर आपको सुनाने वाला कोई नहीं है। तो आपको अंग्रेजी भाषा सुननी भी चाहिए और सुनानी भी चाहिए। दूसरी मेथड है ट्रांसलेशन मेथड। व्हाट डू मीन बाय ट्रांसलेशन मेथड? इट मीन्स अनुवाद तरीका। इस जग में ऐसी कोई भी भाषा नहीं है कि हम उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जैसे मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, वो लड़की जा रही थी, सी वॉज गोइंग, मैं गया, आई वेंट, आप गई क्या, डिड यू गो? राहुल सर ने क्या पढ़ाया, व्हाट डिड राहुल सर टीच? आपको समझा क्या, डिड यू अंडरस्टैंड? आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम?
जब मैं ऐसे सेंटेंसेस करता हूं तो मुझे एक मेथड पता है, उस मेथड के जरिए मैं ट्रांसलेशन कर सकता हूं और यह भाषा सीखने का सिर्फ एक तरीका है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है हमें यह ट्रांसलेशन मेथड यूज नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरा कहना ऐसा है अगर अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है, फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू टेक सपोर्ट ऑफ ट्रांसलेशन मेथड। और जब आप एक सेंटेंसेस बार बार बोलते हो, उसे ट्रांसलेट करते हो, तो बाद में आप ट्रांसलेशन नहीं करते हो, तो यह हम सपोर्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे पैर को लगा, तो मैं लकड़ी का आधार लेता हूं कुछ दिन के लिए सिर्फ, और जब मेरा पैर ठीक हो जाता है तो मैं लकड़ी फेंक देता हूं। इसी प्रकार ट्रांसलेशन मेथड भी हमें यूज करनी चाहिए फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे आपके टीचर आपको कोई लेसन पढ़ाते हैं, वो आपकी मातृभाषा से आपको एक्सप्लेन करते हैं, तब आपको वो लेसन अच्छा समझ में आता है, या कोई पोएम पढ़ाते हैं, यह बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। और तीसरी मेथड है स्ट्रक्चर मेथड, इट मीन संरचनात्मक तरीका। यह क्या तरीका है सर? स्ट्रक्चर मेथड इट मीन्स अगर आपको अंग्रेजी भाषा सीखनी है या कोई भी भाषा सीखनी है तो उस लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। और अंग्रेजी बोलने के लिए ऐसे 450 से भी ज्यादा स्ट्रक्चर आपके पास चाहिए। यह स्ट्रक्चर मेथड ऐसी है, अगर स्ट्रक्चर में आप कोई वर्ड या वर्ब चेंज करते हो तो 1 मिनट में आप 60 सेंटेंसेस बना सकते हो। इसी प्रकार 10 मिनट में नियर अबाउट 400 to 500 सेंटेंसेस आप खुद बोल सकते हो, जोर जोर से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन इस मेथड के ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है। तो अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो आपको कौन सी मेथड से सीखनी है? अगर मैं आपको पूछूंगा आपको कौन सी मेथड की सहायता से सीखना है? ट्रांसलेशन मेथड। इस लड़की का ऐसा कहना है ट्रांसलेशन मेथड से मुझे सीखना है, सिर्फ अंग्रेजी में बात मत करो क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको कौन सी मेथड की सहायता से सीखना है? स्ट्रक्चर मेथड। इस लड़के का ऐसा कहना है सर हमें स्ट्रक्चर मेथड की सहायता से पढ़ाओ, क्योंकि इस मेथड की सहायता से हम कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्स हमें पता होंगे। लेकिन इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप आपका ग्रामर भी परफेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन यह इंपॉर्टेंट बेस है और वह स्ट्रक्चर मेथड से हम सीख सकते हैं। लेकिन मैं आपके ऊपर किसी एक मेथड का यूज नहीं करूंगा, मैं आपको तीनों मेथड की सहायता से पढ़ाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप हम लर्निंग करेंगे और स्पीकिंग करेंगे। इट मीन्स मैं शुरू में आपके ऊपर ट्रांसलेशन मेथड यूज करूंगा, देन आफ्टर मैं स्ट्रक्चर्स क्रिएट करूंगा, और देन आफ्टर मैं आपको डायरेक्ट मेथड की सहायता से पढ़ाऊंगा। उस वक्त आप सिर्फ अंग्रेजी में सोच सकते हो और अंग्रेजी में बात कर सकते हो। तो आपको अगर यह भाषा सीखनी है तो आपको यह 3 मेथड्स की मदद लेनी चाहिए, और यह पढ़ाने का एक अच्छा टेक्निक हमारे पास है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ दिन तक पेशेंस रखने होंगे, हमारा शेड्यूल देखना होगा, स्टेप बाय स्टेप आगे जाना होगा। देन आफ्टर अगर आपको अंग्रेजी भाषा सीखनी है तो सर आप स्टार्ट कहां से करोगे, हमें कैसे पढ़ाओगे? आपके मन में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा चलो ABCD सीखते हैं, चलो आर्टिकल सीखते हैं, चलो प्रीपोजिशन सीखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो आपके पास एक बहुत बड़ा बेस होना चाहिए, और वह बेस है टेंस का। अगर आपको टेंसेस आते हैं तो आपका बेस परफेक्ट हो सकता है। इट मींस मैं आपको टेंस पढ़ाने वाला भी हूं और नहीं भी। ऐसा क्यों? किसी भी भाषा का आत्मा टेंस में होता है। अगर किसी सेंटेंस में प्रॉपर टेंस नहीं है तो उस सेंटेंस में जान नहीं है। अगर मेरे शरीर में प्राण नहीं है तो मेरे शरीर का कुछ भी उपयोग नहीं है, फायदा नहीं है। तो टेंस में ऐसा क्या है? अंग्रेजी बोलने के लिए आपके पास कितने सारे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन चाहिए? मोर देन 450। कुल मिला के 3 टेंसेस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये आपको पता है। आप तो बोलोगे सर हमारे टीचर ने हमको पढ़ाए हैं टेंसेस, हमें पता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर है, फ्यूचर कंटीन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। आप हमें अलग क्या पढ़ाने वाले हो? तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्यों? हम जिस तरीके से टेंसेस सीखने वाले हैं वह तरीका बहुत ही अलग है। मैं शुरू में आपको ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ूंगा, देन आफ्टर मैं स्ट्रक्चर्स क्रिएट करूंगा, देन आफ्टर मैं स्टेप बाय स्टेप आपके ऊपर डायरेक्ट मेथड यूज करूंगा। लेकिन उसके लिए आपको 5 दिन तक बने रहना है, किसी भी प्रकार का गेस नहीं करना है। अगर आप गेस करोगे तो आप गलती करोगे। देखो एक टेंस है, एक टेंस के 6 टाइप्स होते हैं। क्या आपको पता है? एक टेंस के 6 टाइप्स होते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, I eat, I don't eat, do I eat, don't I eat, what do I eat and what don't I eat। ऐसे 6 टाइप्स होते हैं।
12 टेंसेस के कितने प्रकार होंगे? 72 टाइप्स। आपको 72 टाइप्स पता होंगे, लेकिन मैं आपको 72 टाइप्स बताने वाला नहीं हूं। इसके ऊपर और भी कंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। मींस कुल मिला के टेंसेस में कितने कंस्ट्रक्शंस है? 108 कंस्ट्रक्शन सिर्फ टेंस के हैं। अगर आपने प्रॉपर टेंसेस सीखे तो आप 108 कंस्ट्रक्शन सीख सकते हो। और अगर आप 108 कंस्ट्रक्शन सीखते हो और इस कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो रिमेनिंग कंस्ट्रक्शंस है वो आसानी से सीख सकते हो, और यह आपका बेस होगा। मैं आपको सिर्फ टेंसेस नहीं पढ़ाऊंगा, टेंसेस पढ़ाने का हमारा टेक्निक पूरा अलग है। तो अगर आप टेंसेस सीखते हो, कंस्ट्रक्शन सीखते हो, प्रैक्टिस करते हो, एक्टिविटीज करते हो, और टेंसेस सीखते सीखते आप ग्रामर सीखते हो, मेथड सीखते हो, तो आप अंग्रेजी में बात कर सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस आप बढ़ा सकते हो। लेकिन आपको प्रैक्टिस का, बोलने का टेक्निक कोई देता नहीं है। तो आपको 5 दिन तक बने रहना है, किसी भी प्रकार का गेस नहीं करना है। यह आपका पहला दिन है। मैं आपको पहले दिन कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला हूं। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है, अंग्रेजी बोलने के लिए कुछ मेथड्स है, हमें डरना नहीं है, हेजिटेशन होना नहीं चाहिए। लोग हमें पैरों पे भी नहीं चलने देते और गधे पे भी बैठने नहीं देते हैं, तो लोगों के बारे में सोचना नहीं है। शेमलेस होना है, बी शेमलेस। अगर आपको कोई भी भाषा बोलनी है तो आपको शेमलेस होना पड़ेगा। लेकिन आप बोलोगे सर हमें अंग्रेजी सीखनी है, इन मेथड्स का हमें सही में फायदा होगा क्या? यस होगा, क्योंकि अंग्रेजी भाषा ये हमारी भाषा नहीं है और लैंग्वेज इज द प्रोडक्ट ऑफ हैबिट। कौन सी भी भाषा ये आदत की उत्पत्ति है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हो, हमारी टेक्निक की सहायता से जाते हो, तो आप अंग्रेजी बोल सकते हो। और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे सकता हूँ। आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए, आपको अंग्रेजी भाषा सुननी चाहिए, आपको रिपीटेशन करना चाहिए, बात करने की कोशिश करनी चाहिए, सिंपल रीडिंग करनी चाहिए। ऐसे कई सारे टेक्निक्स है। कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, कॉन्वर्सेशंस कैसे करते हैं, सिचुएशनल कॉन्वर्सेशंस क्या है, और बाकी का जो छोटा छोटा पार्ट है ग्रामर का, वो तो हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाते हो तो आप इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं छोटा था तब हमारे पापा ने इंग्लिश न्यूज़पेपर लगाया था, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और मैं 5वीं में था। उस वक्त वह पेपर 25 पैसे को मिलता था। 25 पैसा उस वक्त बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि 10 पैसे की बहुत सारी गोलियां, बहुत सारी चॉकलेट आती थी। मैंने पापा को बोला, पापा आप ये पैसा वेस्ट क्यों करते हो, 25 पैसे क्यों वेस्ट करते हो, ये न्यूज़पेपर तो कोई पढ़ता नहीं है। तो पापा ने मुझे क्या बोला पता है क्या? बेटा तो इसका एक भी स्पेलिंग रीड करेगा ना तो मेरा पैसा वसूल हो जाएगा। क्या बोले मेरे पापा? बेटा तू एक भी स्पेलिंग रीड करेगा ना तो मेरा पैसा वसूल हो जाएगा। मेरे पिताजी अंग्रेजी के टीचर थे, पॉपुलर टीचर थे। उन्होंने सबको अंग्रेजी पढ़ाई, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जैसे आपने बोला सर मुझे डर लगता है, हेजिटेशन होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं छोटा था तब मैं स्पीच देने गया, रट्टा मार के मैं स्पीच देने गया, और जब मुझे सब लड़के दिखे तो मैं वो स्पीच भूल गया। मैं घर पे आया, मैं डरा हुआ था। तो मेरे पापा ने मुझे क्या कहा पता है? जो आपके साथ हुआ है ना, ऐसा ही मेरे साथ होने वाला था। लेकिन जब मैं छोटा था तब मुझे स्पीच देने जाना था, जाऊँ या न जाऊँ, जाऊँ या न जाऊँ। तो मैंने ऐसा सोचा मैं तो स्पीच देने जाऊँगा ही जाऊँगा। क्यों जाऊँगा? अगर मैं वहाँ पे स्पीच देने गया और मान लो मुझे कुछ नहीं आया, तो सब लोग, मेरे दोस्त लोग मुझे जानेंगे। तो मेरे पापा ने एक स्पीच दिया, 2-4 हज़ार लड़के थे और पापा को सही में कुछ नहीं आया। पापा ऐसे ही खड़े थे, 2-4 सेंटेंसेस बोले और ऐसे ही रुके। सब लड़के हंसने लगे। लेकिन दूसरे दिन से मेरे पापा स्कूल में फेमस हो गए। मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट लोग तो जानने लगे उनको। तो आप किससे डरते हो? डर के क्या होगा? जब आप छोटी थी तब बचपन में आपने बहुत गलतियां की, आपको किसी ने फांसी तो नहीं दी, किसी ने पनिश तो नहीं किया ना, तो डर किस बात का? जब आप छोटे थे तब आप कई बार गलत बोलते थे। मम्मी को बोलते थे मम्मी मैं स्कूल में जाती हूँ, मम्मी मैं स्कूल में जाती हूँ, ऐसा कई बार बोलते थे आप। उस वक्त आप डरे नहीं, उस वक्त आप डरे नहीं, फिर भी आपने बोलना जारी रखा। तो आप डरते किसको हो और क्या होगा? डर के क्या होगा? क्यों डरते हो? जो भाषा हमारी नहीं है उसे डरना क्यों? तो इसलिए जब आप बोलते हो तो आपको डरना नहीं है। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ इन 1999 में, तब मैं एक सेमिनार अटेंड करने गया पुणे में। उस वक्त 10 मिनट में अंग्रेजी में बोलो, 20 मिनट में बोलो, ऐसे कई सारे एड्स रहते थे।
मैं सेमिनार में जाके बैठा, एक स्पीकर था, वो टाई भी लगा के आ गए मेरे जैसा, और वो हमें इंस्पायर कर रहा था। अंग्रेजी बोलने के लिए कुछ नहीं चाहिए, आपको बोलना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आपके पास सिर्फ ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, जीरो कैपिटल चाहिए। और वो यह कह रहा था, थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश, ऐसा बोल रहा था। मुझे गुस्सा आ गया, मैं खड़ा रह गया और मैंने उनको पूछा, सर क्या आप तेलुगु जानते हो? उन्होंने बोला नहीं। मैंने उनको बोला, सर मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ तेलुगु में सोचना है, तेलुगु में बोलना है, सिर्फ तेलुगु में सोचना है, तेलुगु में बोलना है, बोलो सर अभी मेरे साथ। तो वो चुप बैठे। हमें हर कोई बताता है थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश, लेकिन सोचने का कैसे, बोलने का कैसे, सर बोलने का मेथड क्या है, एटलीस्ट वो तो बताओ, कम से कम थोड़ा सा ट्रिक तो दे दो, हमें पता तो चले अंग्रेजी भाषा कैसी बोली जाती है, इसके बारे में कोई बताता नहीं है। आप यूट्यूब पे चैनल देखते हो, कभी ये वीडियो देखते हो, कभी वो वीडियो देखते हो, कंफ्यूजन होता है सब। किसी भी टॉपिक को एक सीक्वेंस रहती है, जैसे सुबह उठता है, देन आफ्टर ये दांत घिसता है, नहाता है, देन आफ्टर स्कूल में जाता है, ऐसा तो नहीं करते नहीं, ये उठता है, पहले नहाता है, देन आफ्टर ये ब्रश करता है, देन आफ्टर और देन आफ्टर स्कूल में जाता है, ऐसा तो नहीं करता नहीं। तो हर एक टॉपिक को एक सीक्वेंस है, हर एक टॉपिक को क्या है, सीक्वेंस है। तो इसी प्रकार लैंग्वेज की भी एक सीक्वेंस है, और हमारे पास ऐसी एक सीक्वेंस है क्योंकि यह सीक्वेंस मैं 20 सालों से पढ़ाता आ रहा हूँ और मेरे पिताजी 40 सालों से यह टेक्निक्स देते आ रहे। हमारे फाउंडेशन में हर साल कई सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, उनको अच्छा रिजल्ट आया है, और आप बहुत ही लकी हो कि आपने इस क्लास में एडमिशन लिया है, क्योंकि यह टेक्निक्स अभी आपको मिलने वाले हैं, लेकिन 5 दिन तक आपको किसी भी प्रकार का गेस नहीं करना है। मैं कौन सी मेथड की सहायता से पढ़ूंगा, शुरू में मैं ट्रांसलेशन मेथड यूज करूंगा, देन आफ्टर मैं स्ट्रक्चर्स क्रिएट करूंगा, देन आफ्टर मैं आपको ग्रामर, प्रीपोजिशन, ये सब पार्ट्स होने वाले, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो कम्युनिकेशन का पार्ट है, प्रैक्टिस का पार्ट है, स्ट्रक्चर मेथड का है, डायरेक्ट मेथड का है, यह आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे। लेकिन पहले, दूसरे, तीसरे दिन आपको कुछ भी गेस नहीं करना है, और आपका 5 दिन का शेड्यूल मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूं, लोग भी आपको देखने वाले हैं, हमारी मेथड ऑब्जर्व करने वाले हैं, और आपको डरना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करके आना है, अगर गलत होता है तो होने दो, लेकिन आपको गेस नहीं करना है, और यह क्वेश्चन मार्क आपके मन में कायम रखना है। तो 5 दिन तक आपको बने रहना है। अगर आप 5 दिन तक बने नहीं रहते हो तो आपको उसके बाद कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे टेक्निक को एक सीक्वेंस है, और मैं आपको बुक्स देने वाला हूं, और वो जो बुक्स है आपको साथ में रखने पड़ेंगे, कैसी प्रैक्टिस करनी है, मेथड्स कौन से ये आपको ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। तो आपके कुछ डाउट्स है, आपको कुछ पूछना है मुझे? यस, तो आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। यस, वो बुक कैसे यूज करें? बुक्स कैसे यूज करने हैं, देखो जब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाऊंगा, आपको आगे जाना नहीं है, जब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा तब आपको स्टेप बाय स्टेप वो बुक्स यूज करने हैं, जो मेथड से कौन सा बुक कब पढ़ना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, बी फ्रैंक होना है, पहले दिन आज फ्रैंक होना है, डरना नहीं है। यस, वीटी शिंदे, लुक हियर, वीटी शिंदे, ही वाज माय फादर, मेरे पिताजी अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। इन 1972 में उन्होंने संगमनेर में क्लासेस शुरू किए, वो प्रोफेसर भी थे, कॉलेज में भी पढ़ाते थे और बहुत अच्छा पढ़ाते थे। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, उन्होंने मुझे ही नहीं बहुत सारे टीचर लोगों को भी पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया। सुबह 5 बजे से रात को 9 बजे तक वो सिर्फ क्लासेस लेते थे। कुछ उनके भी मेथड्स में यूज करने वाला हूँ। होल एंड सोल, ही इज एवरीथिंग, आई एम नथिंग। सब लोग उनको पहचानते, वीटी शिंदे सर, विश्वनाथ तुकाराम शिंदे, मुझे कोई नहीं पहचानता। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम मेरे पिताजी के नाम से ही मुझे लोग पहचानते हैं। मैं आपको एक मेथड बताने वाला हूँ, लेकिन आपको किसी भी तरह का गेस नहीं करना है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार आपने यह इंफॉर्मेशन देखी और यह इंट्रोडक्शन डे था। हमने बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ाया है और यह इंफॉर्मेशन उनके लिए भी और आपके लिए भी जरूरी थी, इसलिए हमने यह इंफॉर्मेशन आपको दिखाई है। इसके बाद हमने बच्चों से कई सारे सवाल किए और बच्चों ने भी हमें कई सारे सवाल पूछे। एक सवाल ऐसा था, सर टेंस के ऊपर 108 कंस्ट्रक्शंस कैसे फ्रेम होते हैं? अंग्रेजी बोलने के लिए आपके पास मोर देन 450 कंस्ट्रक्शन चाहिए, लेकिन टेंस के ऊपर आप 108 कंस्ट्रक्शंस कैसे फ्रेम कर सकते हो? यह
मैं आपको बाद में पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन यह बेस है और आपको गेस नहीं करना है। हम आपको सिर्फ टेंसेस नहीं पढ़ाने वाले हैं, हम आपको ऐसे टेक्निक्स और ट्रिक्स देने वाले हैं, प्रैक्टिस के मेथड्स हमारे पास है जो आपको कोई देता नहीं है। आप घर बैठ के अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको बने रहना है। हमारा हर कोई शेड्यूल आपको डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज ही देखना है और आपको गेस नहीं करना है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारा 5 दिन का शेड्यूल डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज देखते हो और अगर आपको हमारा 60 डेज का शेड्यूल घर बैठे देखना है तो आप पेन ड्राइव वर्जन में और हमारी ऐप की वर्जन में भी देख सकते हो अलॉन्ग विथ 4 बुक्स। अगर आपको हमारा शेड्यूल सिर्फ मोबाइल में देखना है तो आप हिंदी इंग्लिश वर्जन के लिए यू कैन स्पीक किट एंड ऐप यह प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो और देन आफ्टर वो शेड्यूल आप परचेस कर सकते हो और 4 बुक्स हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पते पे भेजेंगे। अगर आपको मराठी इंग्लिश वर्जन का शेड्यूल सिर्फ ऐप से परचेस करना है तो आप वीटी शिंदे स्पोकन किट एंड क्लासेस यह ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो और वर्क शेड्यूल परचेस करने के बाद हम आपको 4 बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको भेजने वाले हैं, क्योंकि हमारा शेड्यूल देखते समय आपको किताबें साथ में रखनी होती है। देन आफ्टर अगर आपको पेन ड्राइव वर्जन अलॉन्ग विथ 4 बुक्स ऑर्डर करना है तो आप हमारा यह 5 दिन का शेड्यूल देख के ही ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि हमारे 2 वर्जन अवेलेबल है, एक मराठी इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश। तो 2 वर्जन सेपरेट है लेकिन टेक्निक सेम है। तो मेरी आपसे विनती है, आपको 5 दिन तक बने रहना है, स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है और पहले दिन का शेड्यूल आपको इस वीडियो के बाद अभी मिलने वाला है।